ओके, रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक। तो मतलब वही सब क्या क्या पढ़े थे अपन उधर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम, कैसे वेव्स बनती है, कैसे दो लाइट सोर्सेज होते हैं, सब समझ आया था तुम लोगों को? गुड, फाइन। आगे का कहानी आज को जारी रखते हैं। आगे का कहानी आज जो जारी रखेंगे उसमें चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। उसमें तुम लोगों को लास्ट डे शायद तुम लोगों को मैं मैक्सिमम वाई मिनिमम निकालना सिखाया था कि कितना ऊपर पहला मैक्सिमम या पहला मिनिमम आएगा। वाई मिनिमम का एक फॉर्मूला दिया था शायद, डी ब्रैकेट में रूट अंडर डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस वन। फिर बाद में बोला था उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो अपन ऐसे ही फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे एक एक सेटअप। लास्ट टाइम शायद हम लोग हॉराइजॉन्टल सेटअप देखे थे, नहीं? हॉराइजॉन्टल जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे अपना वही अपना स्क्रीन है, सब देखने जा ध्यान से, ये अपना वही अपना स्क्रीन है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक S1 रख दिया था सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स रखा था S2, और बार बार इसी पे काम करे थे, है कि नहीं? अच्छा, गुड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग रश्मि, अंशज आ गया, रोहित आज बहुत दिन बाद आया है, प्रियांशु तो आते रहता है, मिस्टर टेकी ट्यूब तो वेरी रेगुलर है, बाकी सब आते हैं। खैर, अपना चालू करते हैं क्लास। तो इधर अपना ऐसे अपना दो सेटअप इधर रखते हैं, है ना? इधर यहाँ पे अपना S1, यहाँ पे अपना S2 एक सोर्स रखते हैं, ठीक है? बढ़िया से। अब तुम चाहो तो मैं डेटा वेटा ले सकते हो, उसमें क्या खास बात है, ले लो। यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक आएगा तेरा 3.2 लैम्डा, ऐसा मान के चलते हैं, सुनना बढ़िया से। यहाँ से यहाँ तक 3.2 लैम्डा मान लिया, वहां पे एक S1 S2 सोर्स रख लिया। आज का कहानी, आज का स्टोरी बहुत लेक्चर्स इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम पूरा फील करना। लास्ट जैसे पूरा 100% फील किया था, आज भी फील कर। दो लेक्चर एकदम बम्पर इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, बोर्ड जेईई मेंस कुछ भी, नीट कुछ भी एस्पेक्ट। रश्मि सोच रही है नीट तो बोला, अरे नहीं नहीं, आज का क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, कोई भी एस्पेक्ट है। क्यों? आज को हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएसई नाम सुना होगा। वेव ऑप्टिक्स पे बम्पर इंपॉर्टेंट है। खैर, S1 अपना S2, तो इंपॉर्टेंट कुछ भी हो। गुड इवनिंग शिवा। खैर, प्रतीक, अपना S1 S2 जो भी है। अच्छा, तुम लोग में से ये बताओ कि इधर इधर कितना हो जाएगा? अगर ये S1 ये S2 ये 3.2 लैम्डा, यहाँ पे मेरे को कौन बताएगा यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा? आई मीन सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा पाथ डिफरेंस? यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, कौन बताएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो। अरे पाथ डिफरेंस जीरो होगा ना भाई? हाँ होगा, तो क्योंकि इस लाइन में जो भी होता है सब जगह जीरो ही होगा ना। यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो। अच्छा, यहाँ पे जीरो होगा तो अच्छा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है जीरो। बढ़िया सुनना प्लीज। एक ही डायग्राम में सारा काम खत्म कर दूंगा, रिपीट नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे को मकसद है वेरिएशन पढ़ाने का। अच्छा, सही है। अच्छा, अगर यहाँ जीरो होगा तो इंफिनिटी में क्या होगा? यहाँ पे प्लस इंफिनिटी मान लो, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी में जो भी मानना है मान लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3.2 लैम्डा तक जा सकता है मैक्सिमम। अरे है कि नहीं है? 3.2 लैम्डा तक जा सकता है। ओके, तो बढ़िया बात है, 3.2 लैम्डा तक जा सकता है। और अपने को ये भी बात पता है कि अगर जीरो होगा, ये 3.2 लैम्डा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लैम्डा है कि नहीं, 2 लैम्डा है कि नहीं, 3 लैम्डा इधर, और यहाँ पे आएगा लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा। बोलो क्लियर है क्या? तो कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम, चलिए जल्दी बताओ। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कितना? एक तो एक दो तीन चार और पांच छह सात, क्या सात मैक्सिमम? अबे तीन ऊपर तीन नीचे बीच वाला मिनिमम कितना? आजा देखते हैं मिनिमम कितना। साक्षी, यहाँ पे आएगा एक लैम्डा बाई टू, यहाँ पे आएगा एक 3 लैम्डा बाई टू, है कि नहीं? यहाँ पे आएगा एक 5 लैम्डा बाई टू, और इधर नहीं, ऊपर और कुछ नहीं है क्योंकि 3.2 का खत्म। इधर भी वही कहानी अपना, इधर आएगा तेरा एक लैम्डा बाई टू, यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा बाई टू, और यहाँ पे आएगा 5 लैम्डा बाई टू। कितना मिनिमम? 6। मैक्सिमम 7, मिनिमम 6। बोलो क्लियर है क्या? ओके, मैक्सिमम 7 मिनिमम 6। ठीक, चलो गाड़ी चालू करते हैं अपना। अरे तो डी है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये तो क्या है? ये तो डी है। अरे यही तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है, स्मॉल डी है। अच्छा, कई लोग टेंशन में, स्मॉल डी कब से आ गया? ये स्मॉल डी है भाई। अच्छा, यहाँ पे अपना मैक्सिमम
यहाँ पे अपना मिनिमम। एक छोटा सा गेम खेलेंगे क्या? तुम्हें ये सेटअप समझ आता है? तुम्हें ये सेटअप समझ आता है? मैं यहाँ पे डी के वैल्यूज दूंगा, ठीक है? डी मतलब स्मॉल डी, मतलब वो 3.2 के जगह पे मेरे को जो मर्जी में आएगा वो वैल्यू दूंगा। तुम्हें क्या करना है, मेरे को अभी यहाँ पे लाइव चैट में यहाँ पे टेक्स्ट करना है। क्या टेक्स्ट करोगे? एक वैल्यू देखो दूंगा मैं, उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम मिनिमम। तो तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट करना है वैल्यू मैक्स मिन। देखें, सब कोई बोलो मैक्सिमम मिनिमम। चलो यहाँ पे मैं दे देता हूं, क्या क्या दे दूं? एक ले ले 3.7 लैम्डा। अच्छा, एक अपना 5.2 लैम्डा ले ले। एक अपना 5.6 लैम्डा ले ले, है कि नहीं? और एक 4 लैम्डा ले ले। चलो देखे कौन बताता है, बताओ बताओ देखे। हाँ, जैसे प्रतीक लिखा वैसे ही लिखना, लेकिन वो उसमें डी का जिक्र नहीं किया, तो लोग डी लिख के लिखो। बता, 3.7 लैम्डा में 3.7 लैम्डा कितना आ जाएगा? 3.7 लैम्डा में 7 मैक्सिमम 8 मिनिमम। ओके, सही। और और बताओ। बता बता देखे, बता। बताना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा अभी। अभी अभी बताना पड़ेगा लाइव। विशाल प्रसाद, 7 मैक्सिमम 8 मिनिमम। साक्षी दास, साक्षी ऐसे मत लिख, कौन सा कैटेगरी का लिखा वो तो बोल, वरना समझूंगा कैसे मैं। हाँ देख, 5.2 का आया है 11 मैक्सिमम 10 मिनिमम। अच्छा, ठीक है, गुड। और निकालो, अभी निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, निकालो। अच्छा, 5.2 का है 11 मैक्सिमम 10 मिनिमम, ठीक है। और निकालो देखे। 5.6 का है 11 मैक्सिमम 12 मिनिमम। बढ़िया, 11 मैक्सिमम 12 मिनिमम, ठीक है। ओके, सबको को रिस्पॉन्स देना चाहिए, सबको को रिस्पॉन्स देना चाहिए। अच्छा, रिस्पॉन्स सबसे आना चाहिए। 5.2 का 11 मैक्सिमम 10 मिनिमम, ओके। 11 मैक्सिमम 12 मिनिमम, 4 का 9 मैक्सिमम 8 मिनिमम। चलो सही है, मतलब तुम्हें समझ आ गया। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक। तो ये वर्टिकल सेक्शन है, मैं समझ गया। लास्ट वाला कितना है? लास्ट वाला 4 लैम्डा है रे बाबू, लास्ट वाला 4 लैम्डा है। अच्छा, वो 4 समझ गया, 4 लैम्डा, लास्ट वाला 4 लैम्डा है। खैर, तो मतलब तुम लोगों को ये सेटअप में तुम लोगों को ये सब डीडी निकालने आ गया। एक्चुअली मैं ये इसलिए बोला कि देख तुम लोग ना बिना फॉर्मूला के भी इसका मतलब तुम लोग को सॉल्व करने आता है क्या? तुम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल थोड़ी किया, अपनी अकल लगाया, याद कर दिया। रश्मि का आंसर नहीं आया वाला, रश्मि आंसर क्यों नहीं दी? रश्मि अभी तक एक भी आंसर नहीं दी। चलो कोई नहीं, पर समझी ना तू, निकाल सकती है। अभी देख मैंने ऐसा क्यों बोला तुम लोगों को करने के लिए, क्योंकि तुम लोग तो बिना देखो फॉर्मूला कभी कर लिए। हालांकि बुक में अपना ये सब फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मैक्सिमम 2 इंटू डी बाई लैम्डा प्लस 1। डी डालो, लैम्डा डालो, निकालो। नंबर ऑफ मिनिमम 2 इंटू डी बाई लैम्डा प्लस हाफ। अपने को ये फॉर्मूला का कोई जरूरत है क्या? फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, अपने को नहीं है फॉर्मूला की जरूरत। हालांकि मैंने इसलिए लिखा दिया है क्योंकि बुक में ये सब होता है। आप लोग जाओगे ऐसे लड़ोरा मतलब सॉरी रश्मि नहीं, मतलब ऐसे लड़ोरा तुम लोग खोलोगे और उसमें देखोगे कि ये सब लिखा है, फिर हम लोग को बोलोगे कि सर ये सब क्या है, ये सब तो आपने पढ़ाया नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। ठीक,
खैर, तो अपना वापस आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक में वापस आने का मतलब क्या, अपने को पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। वापस अपना वही सेटअप, पाथ डिफरेंस अपना निकालते हैं। इधर देख दुबई, तो वही अपना इधर अपना S1 एक सोर्स ले लिया, यहाँ पे S2 एक दूसरा सोर्स ले लिया, ठीक है। दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो, जिसको हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, स्मॉल डी। और मैं बोला कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी बोल देते हैं। और ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, हाँ, ठीक। अपना कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या होता है? जो अपना सोर्सेज है, सोर्सेज से स्क्रीन के बीच का जो दूरी होती है। और स्मॉल डी क्या होता है? दोनों के बीच का, सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, है कि नहीं? तो पाथ डिफरेंस क्या चीज? पाथ डिफरेंस। अब अपने को निकालना है कि मान ले ये इसके बीच में ये जो लैम्डा है, टू मतलब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 एन लैम्डा जो है। अभी अपने को निकालना है कि जो टॉप में जो फर्स्ट लैम्डा जो आ रहा है कि नहीं, जो फर्स्ट लैम्डा जो आ रहे हैं, वो फर्स्ट लैम्डा कितना ऊपर है। फिर से वही काम पिछली बार भी कर चुके थे, पिछली बार हॉरिजॉन्टल पे किए थे, इस बार क्या करेंगे? वर्टिकल पे करेंगे। सुनना बढ़िया से, 95% क्वेश्चन इधर से ही आते हैं, हॉरिजॉन्टल स्लिट से बहुत ही कम क्वेश्चन। सुनो बढ़िया से। तो अपने को क्या करना है? जैसे मान लिया एक लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा, खैर अपना जो भी है। सिंपल सिंपल बात करें तो इस पॉइंट में ये फर्स्ट लैम्डा ले, ये पॉइंट पी। अच्छा तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या? अच्छा ऐसे ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट पी ले लिया। तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या? ये अरे S1P S2P यही है ना? तो जल्दी से देख तुम लोगों को कितना समझ आता है कि सर अपना वही वो पुराना काम करना है, S2P माइनस S1P। अरे क्या वही पाथ डिफरेंस है? अरे S2P माइनस S1P क्या है? पाथ डिफरेंस। और ये मैंने कैसे सिखाया था तुम लोगों को? बोला S2P तुम लोगों को लिखने आता है यार। S2P लिखने आता है क्या? हाँ, लिखना तो आता है। यहां से यहां तक का लेंथ को ना, तू एक काम कर, y पकड़। क्या पकड़? y। तू बहुत अच्छे से देख, तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। S2P मतलब एक टाइप का हाइपोटेन्यूज हो गया, और S1P भी एक टाइप का हाइपोटेन्यूज है। गलत तो नहीं लिखा? अगर मैं लिखूं S2P को लिखा जाएगा रूट अंडर y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, माइनस S1P को क्या लिखा जाएगा? S1P को लिखा जाएगा, हाँ, अरे तो y माइनस डी बाई 2 है भाई, का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू यही अपना डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब एन लैम्डा। अरे एन लैम्डा लिखा क्यों? क्योंकि जनरलाइज कर लिया सबके लिए, सबके लिए जनरलाइज कर लिया एन लैम्डा। बोलो क्लियर है क्या? ये वही सेटअप है जो हम लोग कैलकुलेट, हालांकि ये प्रोसेस एकदम एक्यूरेट प्रोसेस है, ये एक्यूरेट प्रोसेस है वाई निकालने का, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। यहां से जो वाई निकलेगा एकदम 100% एक्यूरेट प्रोसेस से एक्यूरेट वाई निकलेगा, है कि नहीं? इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। वाई, वाई क्या होता है? अरे वही वाई जो ले, वो वाई है ना, जो पहला मिनिमम कितना ऊपर आएगा जीरो से। और जीरो को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं जीरो को? सेंट्रल मैक्सिमम। हालांकि उसमें नोटेशन में लिखा दूंगा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फर्स्ट क्या देंगे। तो ये प्रोसेस जो ये प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट्स वे टू कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं है? अच्छा, तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो सर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन सा assumption पे जाते हैं हम लोग हमेशा? हम लोग वही assumption पे जाते हैं। कौन सा assumption? सर डी को मान लो लेस 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 लेस, ज्यादा लेस लेस देन डी, है ना? रियलिटी में देखो तो डी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, नहीं सोर्सेस। अरे बताया था लास्ट टाइम में 3.2 लैम्डा, बहुत बड़ा बहुत छोटा, बहुत छोटा। और डी अपना मान लो 1 मीटर, वो तो गोल्प हो जाए सर। तो बताया था कि अगर इस तरह का अजम्पशन मान लो, अगर इस तरह का अजम्पशन मान लो तो डी बहुत छोटा होता है। क्या S1P और S2P क्या लगभग लगभग पैरेलल लाइन हो जाते हैं? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है यार, पैरेलल लाइन होते क्या? लगभग लगभग। और ऐसे सोचो, अगर पैरेलल लाइन हो जाएंगे तो क्या ये थीटा होगा? सुनना बढ़िया से, ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? अगर वाकई में वो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे तो ये थीटा होगा तो क्या वो भी थीटा हो जाएगा? हाँ, पैरेलल तो होंगे। तो कैसे लिखा गया? थोड़ा फील करे जगह को कि मैंने d लेस देन इक्वल टू डी क्यों माना? क्योंकि मैं बता सकूं कि S1P और S2P रियलिटी में पैरेलल लाइन है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा मैंने माना और वही अजम्पशन, वेव ऑप्टिक्स वही अजम्पशन है।
तो याद रखना फ्रिंज मतलब ये जो स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट इस टाइप के सवालों में S1 S2 इस टाइप के सवालों में एजम्पशन क्या है, d लेस देन इक्वल टू d। ऐसा एजम्पशन मानने से क्या होता है, हम लोग S1P और S2P को पैरेलल ले लेते हैं, और पैरेलल ले लेते हो तो उसका एडवांटेज क्या मिलता है, थीटा थीटा बराबर कर देते हैं। बोलो क्लियर? अगर क्लियर है तो डायग्राम किस तरह से होगा, अगर क्लियर है तो डायग्राम इस तरह से होगा, है कि नहीं? ये अपना S1 सोर्स, ये अपना S2 सोर्स, बोलो क्लियर? ऐसे है कि नहीं? ये इधर अपना ये इधर, तो बहुत बढ़िया से देखेंगे तो ये थीटा, और अगर इन दोनों का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तुम्हें याद है क्या कि अगर मान ले ये अपना S1P ये अपना S2P यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यही क्या पाथ डिफरेंस है? यही डेल्टा एक्स है क्या? तुम लोग को याद तो है ना, लास्ट टाइम बोला था क्या यही डेल्टा एक्स है, यही अपने को निकालना है। अरे पाथ डिफरेंस तो निकालना है भाई। अच्छा ये डेल्टा एक्स है। अब सोच ये थीटा ये 90, तो क्या ये भी थीटा? अबे ज्योमेट्री नहीं कराने वाला मैं, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा तो ये 90 तो वो थीटा है। अच्छा वो थीटा है। ओ हो एक और इंपॉर्टेंट बात प्रतीक, ये S1 S2 के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। तो सोच तो, जो डेल्टा डेल्टा एक्स तेरे को निकालना है क्या वो डी साइन थीटा है? अबे जो डेल्टा एक्स तुम्हें निकालना हो डी साइन थीटा है क्या? देख थीटा का सामने वाला दीवार वो डी साइन थीटा है ना। हाँ ये तो डी साइन थीटा है सर, जो डेल्टा एक्स के सामने वाला दीवार तो आपको अपने को निकालना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, और एक इंपॉर्टेंट बात सर, बहुत बढ़िया समझ में आया मेरे को। तो अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा और ढंग से करूं एकदम टी के साथ इधर, तो क्या डोना बुझा चित्तो ऐसे, तो यहाँ अपना वही S1P और S1 या अपना S2, बोलो क्लियर? और यहाँ पे अपने को निकालना है पॉइंट P, और ये रहा अपना S1P ये रहा S2P। अब तुम लोग मेरे को बताओगे ये S1P और S2P पैरेलल लाइन है कि नहीं है? हाँ है, ऐसा मैंने अजम्पशन किया है ये पैरेलल लाइन। ओके तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा, मतलब यहां से एक पैरेलल लूं तो वो भी थीटा, सही है। अच्छा और अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट से एक्सिस से यहां से एक लाइन निकाल लूं, क्या वो भी लगभग लगभग थीटा? अबे पैरेलल होगा तो सारे के सारे थीटा है। ओहो अगर ये भी थीटा है तो यहां से यहां तक क्या है भाई, ये तो डी है, और यहां से यहां तक क्या है, ये तो वाई है। अरे सेटअप क्लियर है क्या? 1% भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लगभग थीटा है, और अगर सेंटर से यहाँ पे लेंथ माना तो ये वाई है अपने कैपिटल डी। बोलो यहाँ पे तुम्हें tan थीटा मतलब फील है, tan थीटा क्या होता है, क्या होगा सर, वाई बाई डी होगा, क्या होगा? ओके अब तू ही बोल, अब तू ही बोल, अगर tan थीटा इक्वल टू वाई बाई डी है तो क्या तुम लोग sin थीटा निकाल सकते हो? हाँ निकाल तो सकती है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज पता नहीं कैसे निकालेंगे। अबे हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते रे, जब भूल गया मैं तो ये y बाई पता नहीं क्या लिखा जाएगा। हाँ अबे y बाई लिखा जाएगा ना, वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। बताना जरा क्या है। हाँ 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 वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नहीं हाँ हाँ अरे मैं भी भूल गया हाइपोटेन्यूज, खैर कोई बात नहीं। अच्छा नहीं मत, यहां से एक मिनट इधर देखना, ये डेल्टा एक्स जो है ना यही पाथ डिफरेंस है क्या? हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझको याद है वो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस था क्या? और तुम्हें ये बात पता है क्या, ये अगर मेरे को ये y क्या यही डेल्टा एक्स है? अरे ये y डेल्टा एक्स है क्या? अच्छा तो मैं एक एंगल से मैं ऐसा भी चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, एन लैम्डा जनरलाइज करके लिखा, मेरे को नहीं पता ना कि कौन सा एन पे काम कर रहा है। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमम होता तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा लिखता, क्योंकि वही तो फर्स्ट मैक्सिमम तो पाथ डिफरेंस वही होता ना। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो बताइए यहाँ साइन थीटा क्या लिख सकते, साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, एन लैम्डा बाई डी लिखा जाएगा ना। अब एक काम कर, वहां से साइन थीटा यहाँ पुट कर, अब सोचिए tan थीटा तेरे को पता है, देख बढ़िया से tan थीटा तेरे को पता है, अब वो साइन थीटा पता चला तो क्या वहां से तू tan थीटा निकाल सकता है? थोड़ा बढ़िया से देख, tan थीटा निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या निकाला जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब n लैम्डा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज शायद हो जाएगा
अगर मैं गलत नहीं बोला तो डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? tan थीटा बराबर एन लैम्डा बाई रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ओके, निकाल के क्या किए सर हम? अरे निकाल के ये किए, ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू, सुनना बढ़िया से, इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को कंपेयर करो। तो क्या यहाँ पे आएगा y बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। सोच, आएगा क्या? एक तो अविनाश आएगा, जरूर आएगा सर। अच्छा एक बात बता, लैम्डा बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा? साला पूरा एजम्पशन पे चलेगा गाड़ी। लैम्डा बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा? रियलिटी में हम लोग जो सेटअप लगाते हैं ना, स्क्रीन विन लगा के इधर काला रूम बना के, थोड़ा देर में बताने वाले कैसे वो लोग सेटअप किया था मस्त। वो साइंटिस्ट जो है ना, उसे तो मुझे नहीं पता उसे नोबेल प्राइज मिला कि नहीं, बट आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। बट जो किया उसने खतरनाक है, खतरनाक सेटअप है। मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसी में, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये अबे वो सब जो करवा चुका था ना, वो 12 में नहीं, यही 12 में है। मैं 12 वाला वहां करवा दिया था। तुम लोग पढ़ लियो तो अच्छा बात है। सुन बढ़िया से, इट्स सुपर, चिंता मत कर। ये लास्ट और एक और प्रूफ ही होगा तेरे कॉपी पे, और नहीं है तेरे पास। इसके बाद आज नया पढ़ेगा तू। देख इधर, तो वो जो साइंटिस्ट था ना, उसने इतना मस्त सेटअप किया था ना, पता नहीं उसका नाम क्या था, हाँ यंग्स। अबे वो यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा है ना, वही बंदा है। उसने पहली बार प्रूव किया था लाइट इज अ वेव, लाइट वेव है, वो प्रूव किया था। तुम लोग टेंशन में साला लाइट वेव है। लाइट तो वेव ही है, तो प्रूव करने क्या है? देख उसने प्रूव क्या किया, तो क्लास का एंड में जाके फील आ जाएगा एकदम पूरा। देख इधर, सुन। तो अपना एन लैम्डा, तो लैम्डा बहुत बड़ा या बहुत छोटा? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं ना, जो विजिबल रीजन में हम लोग काम करते हैं नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, बहुत छोटा। अब सोच, अगर वो खुद ही अपने आप में इतना छोटा है, तो ये सारा लैम्डा स्क्वायर। तुम लोग समझ गए होगे ना? तुम लोग अभी केमिस्ट्री में पूरा फुल याद दिलाने वाला हूँ आज को, एक एस्पेक्ट पे, एक एस्पेक्ट पे केमिस्ट्री में पूरा मस्त याद दिलाने वाला हूँ। और मैं जो तेरे को रीजन बताने वाला हूँ ना, वो रीजन शायद ही कोई बताएगा। एक बार देख इधर, तो लैम्डा स्क्वायर तुम लोग समझ गए क्या करना है इसका? इसका कर दो क्रियाक्रम। अबे ये तो बहुत छोटा है ना, एक तो लैम्डा बहुत छोटा, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेग्लेक्ट कर दिया हमें, y बाई डी बराबर क्या मिला मेरे को? n लैम्डा d बाई डी। तो इसे क्या लिखा गया? इसे लिखा गया y इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई n लैम्डा d बाई डी। बोलो क्लियर? ये मेरे को y मिला। क्या मिला? ये y मिला। आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि अब तू सोचना, थोड़ा सोच ले। अरे वो याद है तुम लोग को एक बार बोला था कि मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट्स क्या क्या होता है? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब तू सोच, यहाँ पे y की जगह पे n है, n की जगह पे 1 2 3 पुट करते रहे, है कि नहीं? यहाँ पे y की जगह पे n, n की जगह पे 1 2 3 पुट करते रहे। देख लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई 2d, लैम्डा बाई 3d, है ना? सॉरी, लैम्डा बाई लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ना, n का वैल्यू पुट कर दे, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, आपको क्या मिलेंगे? y इक्वल क्या मिलेगा? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सब क्या है? अरे ये सब मैक्सिमम पॉइंट्स है। क्यों मैक्सिमम पॉइंट? मतलब मिनिमम किधर है? अरे भाई साहब, ये मैक्सिमम पॉइंट है। कैसे पता चला? ऐसे, ये क्या किया आपने यहाँ पे, क्या लिखा? डी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा था? एन लैम्डा। ये एन लैम्डा किसका होता है? ये तो सारा मैक्सिमम का होता है। तो इसीलिए पूरा कहानी कहाँ चला गया? मैक्सिमम पॉइंट्स पे। बोलो क्लियर है क्या? मैक्सिमम पे। अब वो जो तुम्हें मिला वो क्या मिला? वो मिला कि आपको जो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एक्सिस पे मिलता है ना, वो कितने कितने हाइट पे है। हाँ, तो वो पहला वाला क्या है? 0 के बाद लैम्डा, और वो कितना हाइट पे हुआ सर? लैम्डा डी बाई डी हाइट पे। फिर आएगा 2 लैम्डा, वो कितना हाइट पे होगा सर? 2 लैम्डा डी बाई डी हाइट पे। बोलो क्लियर है क्या? ये वो सब निकला है। अब रुक रुक रुक, मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, क्या हम लोग यहाँ पे मिनिमम निकाल सकते हैं? तुम लोग खुद निकाल सकते हो क्या? क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 2n लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिखते हो ना मिनिमम्स के, तो वो पे प्रूव करके ला सकते हो।
बोलो क्लियर। तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें ये लेके दूसरा अप्रोच दिखाया, ये दूसरा अप्रोच दिखाया, पर ये अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है? सर ये ना लेस देन डी के ऊपर बेस्ड है। बोलो क्लियर। अरे क्लियर है क्या? ये कंडीशन के ऊपर ये बेस्ड है। अच्छा, तुम्हें इस पहले बताओ, तुम लोग इस कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना सीखे क्या? यस और नो? मिनिमम मैंने नहीं निकाला, मिनिमम तुम लोग निकाल सकते हो ना। अब उसमें क्या करना है, खाली फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स को करना है। कर सकते हो क्या? अरे रिस्पॉन्स तो दे भाई, है कि नहीं? अच्छा, निकाल सकता है। अब एक बात बता, एक मिनट सुनना इधर। एक बात बता, ये जो थीटा है ना, ये थीटा बहुत ज्यादा है या बहुत छोटा? ये थीटा बहुत ज्यादा है या बहुत छोटा? ये थीटा, ये थीटा बहुत ज्यादा है या बहुत छोटा? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मुझे क्या पता ये थीटा बहुत ज्यादा है कि बहुत छोटा? लेकिन एक और एजम्पशन आया मार्केट में, वो क्या? सर ऐसा भी कभी कभी हो सकता है ना, ये थीटा बहुत छोटा हो। मतलब, अरे मतलब सोचो ना, एक अंधेरा रूम है, एक कार्डबोर्ड लगाया तुम्हारे सामने। वो लेजर लाइट से बचपन में खेलते थे ना। तुम अंधेरा रूम में एक काम करो, कार्डबोर्ड ले लो, उसके सामने एक टेबल लगा लो जो एक्स एक्सिस का काम करेगा, और उस टेबल के कुछ दूरी पे ऊपर और कुछ दूरी पे नीचे, है ना, दो लेजर मार, ठीक है, वो S1P और S2P का काम करेगा। वो जहां पे जाके मीट करेगा, वही पॉइंट को P मानो, और उसको पहला मैक्सिमम मानो। थोड़ा फील कर पा रहे हो क्या मैं जो बोल रहा हूँ? उसे पहला मैक्सिमम मानो लैम्डा। अब देखो, ये पूरा सेटअप पे तुम्हें थीटा दिख रहा है कि नहीं? अबे वो टेबल के साथ जो बनाता है, और ये वाला S1P भी जो टेबल के साथ बनाता है। अब मेरी बात सुन, बात ये है, बात क्या है? बात ये है कि वो जो टेबल के साथ थीटा बना रहा है, वो थीटा छोटा भी तो बना सकता है। ऐसे मान ले, मतलब एकदम एक एक्सिस के लगभग लगभग पैरेलल चल रहे, थीटा 1-2 डिग्री पॉसिबल। और थीटा एक अच्छा वाला कंसिडरेबल ऊपर बना सकता है, वो भी पॉसिबल। तो अभी एक एजम्पशन और मार्केट में आया, बोला कि सर लेस देन डी के साथ साथ आप ऐसा भी मान लो कि थीटा इज स्मॉल। सुनना बढ़िया से, आप ऐसा भी मान लो थीटा इज स्मॉल। तो अब तू बता ना, अगर थीटा इज स्मॉल हुआ तो, सुनना, अच्छा मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, सुनना बढ़िया से। अगर थीटा इज स्मॉल बोला, तो क्या तुझे ये भी फील है? प्लीज प्लीज, क्या सेटअप मेरा जो सेटअप है तुम्हारे आंखों के सामने क्लियर है क्या? वही काला रूम, अपना कार्डबोर्ड, अपना एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर एक लेजर मारो S1P, एक नीचे लेजर मारो S2P, और वो जहां पे मीट किया वो पॉइंट P है, वो पहला लैम्डा ले लो, है कि नहीं? तुम्हें मैक्सिमम मिल गया, और वो पहला लैम्डा का लेंथ भी तुम्हें पता होता है। सेंट्रल मैक्सिमम मतलब 0 से लेके उस पहले लैम्डा का हाइट होता है लैम्डा D/2D, जो अभी निकाला है ना। और वो लेंथ मैक्सिमम होता है लैम्डा, जो पहले निकाला था इन लैम्डा। बोला ये सब क्लियर है? अब सुन कहानी, मैं बोला कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो तुम लोग मेरे साथ सहमत हो, सर अगर थीटा स्मॉल बोलेंगे ना, तो आपको y लेस देन डी बोलना पड़ जाएगा। y लेस देन डी बोलना पड़ जाएगा। अबे डी क्या होता है? डी होता है वो लेजर से स्क्रीन का दूरी, और y होता है वो जो हाइट। अब सोच, थीटा बहुत बड़ा होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, और थीटा बहुत छोटा करते जाओगे तो ये वैलिड होता जाएगा। अरे बोल यस और नो। अरे है कि नहीं है? ओके है, ठीक है। तो अगर थीटा इज स्मॉल तो ये ओके। अब अगर थीटा इज स्मॉल है तो क्या ये भी बात सही है? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड अगेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। अबे वो लिमिट्स के थ्रू, अबे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, वहीं से। अब सोच कि अगर थीटा इज स्मॉल, डी लेस देन डी, इसका मतलब क्या? जो अपन पहले निकाला था डेल्टा x इक्वल्स टू डी sin थीटा, अबे यही निकाला था ना। S1P और S2P को पैरेलल मानोगे तो डेल्टा x इक्वल्स टू डी sin थीटा ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब तू सोच, डेल्टा x डी sin थीटा माना था, और जब वो थीटा स्मॉल नहीं था तो तू क्या किया था? डी sin थीटा, यहां से sin थीटा निकाला, इसको
इसको वो अपना एन लैम्डा लिखा, उसके बाद लिखा साइन थीटा को टैन थीटा निकाला, कंपेयर कर दिया। नहीं, वो वाला दुनिया था। कौन सा? जो अभी थोड़ा देर पहले लिखा। उस दुनिया में क्या था? उस दुनिया में थीटा इक्वल टू स्मॉल ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इसमें बोला, इसमें बोला डेल्टा एक्स इक्वल थीटा स्मॉल है। तो मेरे पास फैसिलिटी क्या मिला? ओहो, मेरे पास फैसिलिटी ये मिला कि सर अब तो मैं मजे लूंगा, अब तो मैं मजे लूंगा, और डी को मैं बोल दूंगा डी टेन थीटा, मेरा मर्जी। हाँ, अब जो कि थीटा स्मॉल है तो मैं ये सब मजे कर सकता हूँ ना। अबे मेरे साथ मजे लो तुम लोग भी यार, बोलो थोड़ा सा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा मेरा मर्जी, मैं बोलूंगा ना, बोलूंगा भाई, बोलेंगे आप तो सर। अच्छा, तो यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, अब सोच, तो यहां पे रहने दे। तो डेल्टा एक्स क्या मिला देखो? डी टेन थीटा। अब सोच, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, अब सोच डेल्टा मैक्सिमम के लिए डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? क्या हो जाता है डेल्टा एक्स? अरे सर एन लैम्डा हो जाता है। तो देख डायरेक्ट लिखा गया एन लैम्डा इक्वल्स टू डी टेन थीटा। बोल है कि नहीं है? एन लैम्डा इक्वल टू डी टेन थीटा। और टेन थीटा तेरे को पता है भाई साहब, टेन थीटा तुमको पता है, टेन थीटा ही होता है क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी। अबे वो फिगर के हिसाब से टेन थीटा तो तुम्हें वाई बाई डी पता है। इसको यहां पे पुट कर दे श्रुति, तो देख यहां पे क्या मिला देखो, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी इंटू वाई बाई डी। बोल यहां से वाई मिलेगा क्या? हाँ वाई मिलेगा, एन लैम्डा डी बाई डी। देख कितना आराम से मिल गया ना, कितना आराम से मिल गया। अरे बड़े आराम से मिल गया यार, अमूल माचो। तो यहां से y के वैल्यूज क्या आ गए? कॉरेस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज हो गए लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन। यही सब है ना? ओके, अब सोच मिनिमम निकालते हैं। फॉर मिनिमम क्या हो जाएगा दुबे? फॉर मिनिमम, और मिनिमा के लिए तुम लोग क्या जानते हो? बोलो बोलो बोलो। मिनिमा के लिए तुम लोग डेल्टा एक्स क्या जानते हो? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। बोलो। तो उस हिसाब से तो डेल्टा एक्स बराबर अपना वही डी टेन थीटा, और इसे लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जिसको लिख सकते हो डी इंटू वाई बाई डी। बोलो क्लियर? ओके, तो y बराबर क्या मिलेगा मेरे को? y बराबर मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। अरे गलत तो नहीं बोला? अरे सही बोला ना? ओके, तो यहां पे पुट करो, यहां पे देखो, देयरफॉर y मिनिमम, ये y मैक्सिमम थे, ये y मैक्स थे। ओके, y मिनिमम क्या निकल आएंगे? n की जगह पे 0 डालो तो अपने को क्या मिलेगा? मिलेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई 2d, एंड सो ऑन। अरे यही मिलेगा ना? ओहो, मैं टेक्निकली थोड़ा सा गलत कर दिया नहीं, यहां पे ना y मैक्सिमम यहां पे 0 से स्टार्ट होगा। अब एकदम फील के साथ 0 कॉमा लैम्डा बाई डी, क्योंकि n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो यहां पे 0 आएगा, और वहां पे लैम्डा डी बाई 2। अरे बोला एकदम 100% क्लैरिटी है क्या? ये तुम्हारे मैक्सिमम और y मिनिमम से। तुम ध्यान से सुनो मेरा बात, तो मैंने तुम्हें 3 प्रोसेस दिखाया मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंचने का। क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या? पहला प्रोसेस तो ये कि वो वाला पाइथागोरस वाला, वो जानवर प्रोसेस, वो तो साला किसी से होगा ही नहीं, तो वो तो छोड़ ही दो। दूसरा प्रोसेस क्या था? जिसमें सिर्फ बोला स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी, है ना? उसमें थीटा स्मॉल कुछ नहीं बोला। तो जब स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी बोला, थीटा स्मॉल नहीं बोला, तो उस प्रोसेस के थ्रू मेरे को लैम्डा निकालने आता है, आई मीन सॉरी वाई निकालने आता है। अब जब थीटा स्मॉल बोला, उस प्रोसेस से मैंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना सीखा। उस प्रोसेस से भी अबे अबे इसमें भी तो वही आया ना, एन लैम्डा डी बाई डी। वो सेकंड प्रोसेस भी तो मैक्सिमम निकाला था, वो भी तो वही आया था, एन लैम्डा डी बाई डी। फर्क
क्या है, उसमें थीटा स्मॉल नहीं बोला था, इसमें थीटा स्मॉल बोला। आप तो कॉपी में नोट कर लो, 95 तो छोड़ो, 96 97% जेईई मेंस के क्वेश्चन या बोर्ड के क्वेश्चन इन्हीं सब से आते हैं। डरने की 1% जरूरत नहीं है, इसी सब से आएगा। यही प्रोसेस है तुम्हारे लिए। बाकी वो सब जो बता रहा था वो सब जनरल प्रोसेसेस है। जैसे याद करो एसएचएम में बताया था जनरल एसएचएम इक्वेशन, लेकिन वो कभी दूर दूर तक नहीं आया। तुम लोग अच्छा वाला वेव पढ़े थे। इसी तरह से तुम लोग भी वेव ऑप्टिक्स में अच्छे वाले डेटा पढ़ोगे, जहां पे थीटा स्मॉल मान लो, जहां पे डी लेस देन डी मान लो। जनरलाइजेशन तुम लोग का सिलेबस में ही। अब मेरे को एक बात बता, अगर ऐसी बात है तुम्हें थीटा स्मॉल और डी लेस देन डी वाला पूरा फीलिंग आया क्या? क्या पूरा फील आया है? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। ओके, तुम्हें ये 100% पूरा फील आया? ठीक, अगर तुम्हें ये 100% पूरा फील आ गया तो चलो कुछ कुछ बातों को नोटिस करते हैं। अच्छा, आ जाओ, कुछ कुछ बातों को नोटिस करते हैं। कैसा बात? वो ऐसा बात कि वही अपना स्क्रीन, वही अपना स्लिट, आई मीन स्लिट सॉरी बोला, S1 S2 सोर्स, बोलो क्लियर? अच्छा, तो पहला जो जीरो, अबे वो S1 S2 वर्टिकल होगा तो ये तो जीरो होगा, इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। तो ध्यान से देखना, हम लोग जब निकाले थे तब जीरो आया था ना पहले, इसलिए बोला था टेक्निकली आपको जीरो होना चाहिए। देख जीरो, ये जीरो तो वहां आया था। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद देख, शायद अगर तू ध्यान से देखी साक्षी, साक्षी तू ध्यान से देखी तो पहले आएगा तेरा को मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम आएगा, फर्स्ट मिनिमम आएगा। और वो कितना है सर? वो है लैम्डा डी बाई 2d, है कि नहीं? उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमम आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम आएगा। वो कितना आएगा? अरे सर वो आएगा लैम्डा डी बाई डी। अबे हाथ में गिन लोगे यार, डरो मत, हाथ में गिन लोगे, आदत पड़ जाएगा तुम्हें। लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई 2d, है कि नहीं? उसके बाद एक क्या आएगा? उसके बाद एक सेकंड मिनिमम आएगा। वो कितना आएगा? बोलो 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 तुम लोग। वो आएगा सर 3 लैम्डा डी बाई 2d। अरे सही बोला ना, 3 लैम्डा डी बाई 2d। बोलो क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम कितना आएगा दुबे? सेकंड मैक्सिमम कितना आएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक, तुम ध्यान से देखो तो एक चीज समझ आएगा तुम्हें, पैटर्न, मजा आ जाएगा। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम के बीच की दूरी, एक मैक्सिमम, वन मैक्सिमम और वन मिनिमम के बीच की दूरी कितनी? वो होगा लैम्डा डी बाई 2d। देख ले, देख ले। अभी मैं तो कहता हूं एक काम कर, मैं तो कहता हूं एक काम कर, सुन बढ़िया से। मैं तो कहता हूं काम कर, मन मन में ना, मन मन में लैम्डा डी बाई 2d ठोको ना, ये पूरा चीज ठोको x पकड़, x। अब देख मजा आएगा। लैम्डा डी बाई 2d को x पकड़ा तुमने, तो ये लेंथ x है और ये लेंथ 2x, ये लेंथ 3x, ये लेंथ 4x, ऐसे चला जाएगा ना। अबे सब तो आधा 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 करके, माने एक इसी लेंथ को डबल कर दोगे, इसी लेंथ को डबल कर दोगे, डबल कर दोगे, आ जाएगा ना। बोलो क्लैरिटी है क्या? ओके, तो दो मैक्सिमम के बीच की दूरी कितनी है? दो मैक्सिमम के बीच की दूरी देख, शायद वो आएगा लैम्डा डी बाई डी। ओ, और दो मिनिमम के बीच की दूरी, तो ध्यान से देख, दो मिनिमम के बीच की दूरी भी वही आएगी, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d। अबे यार 2d एलसीएम ले ले तो देख आएगा शायद लैम्डा डी बाई डी, यही आएगा। चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा डी बाई डी। इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसे। कभी कभी इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बोलो क्लियर? अरे नोटेशंस है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ये बुक में जैसा लिखा होता है वैसे ही मैं बता रहा हूँ।
बस मैं थोड़ा फील करा रहा हूँ, पहले मैक्सिमम मिनिमम निकाला, उसके बाद ग्राफ के थ्रू बता दिया। बोलो क्लियरिटी है क्या? क्लियरिटी है क्या? अरे कुछ तो बता भाई। अब सोच, अगर तुझे ऐसा कभी पूछ ले कि, हाँ एक सवाल पूछता हूँ मुझे, एक सवाल पूछता हूँ, उसको सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं, ये सब फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, इसको बोलते हैं फ्री व्हील। सब क्लियर है? चल बहुत बढ़िया। तो सोच कि अगर तू एक्सपेरिमेंट कर, विशाल विशाल विशाल, मेरा बात को थोड़ा फील कर। सोच कि तुझे बोला गया बच्चा एक्सपेरिमेंट करो, मेरे को वाई निकाल के दिखाओ। तुझे बोला गया बच्चा मेरे को वाई निकाल के दिखा, तो तू क्या बोलेगा? मैं तेरे को बोला, ए विशाल ये ले अपना कार्डबोर्ड, ये ले काला रूम, ये ले टेबल, वो मेरे को वाई निकाल के दिखा। ले दो, तेरे को दो लेजर लाइट दे दिया, मेरे को वाई दे। तू मेरे से क्या मांगेगा कि सर हमको ये सब डेटा दीजिए? तू ध्यान से देख, तू मेरे से क्या मांगेगा? अगर मैं तेरे से वाई मांग लूं तो तू मेरे से क्या मांगेगा? सर सॉल्यूशन दे दीजिए। तुम लोग यही मांगोगे। अबे तू ध्यान से देख, अगर मैं तेरे से वाई मांग लूं कि उस सेटअप में वाई का लेंथ कितना है, तो तू मेरे से मांगने वाला है सर मेरे को लैम्डा दीजिए, कौन सा कलर से मैं काम कर रहा हूं, कौन सा लेजर लाइट से काम कर रहा हूं, मेरे को लैम्डा दीजिए। और तू मेरे से स्मॉल डी भी मांग लेगा, है कि नहीं? स्मॉल डी भी मांग लेगा, सर वो दोनों सोर्सेस को कितनी दूरी पे रखना है वो बताइए, और स्क्रीन से आप कितनी दूरी पे है वो बताइए। क्या ये सब तुझे चाहिए होगा? यही सब चाहिए ना तुझे? लैम्डा चाहिए तो ले सवाल टाइप 1, कॉपी में नोट करेंगे सब, इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइप 1, मैंने तेरे को बोला लैम्डा इक्वल टू ले ले 0.5 mm, डी ले ले 1 mm, और ये ले 1 मीटर। बोलो, मैं तेरे को वाई पूछ लिया और मैं बोला कि हाँ बताओ, फाइंड द वाई मिनिमम ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, फाइंड द वाई मिनिमम ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। सोच, फाइंड द वाई मिनिमम ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैक्सिमम का लेंथ कितना होता है? फर्स्ट मैक्सिमम का लेंथ कितना होता है वाई? बता बता, तुझे पता है? अभी तो बताया ना, लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, लैम्डा डी बाई डी। अरे एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ आप तो, एक बात बता मेरे को। हाँ ठीक है, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है बहुत बढ़िया। वाई मैं लिख देता हूं, वाई इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक, वाई इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बता मेरे को, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, सुनना बढ़िया से। हाँ ठीक है ठीक है, वो आंसर नहीं चाहिए था, ठीक है। अब सोच कि अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि पाथ डिफरेंस निकालना है, अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि पाथ डिफरेंस निकालना है डेल्टा एक्स, तो वो तू निकाल सकता है क्या? डेल्टा एक्स, अगर मैं तेरे को डेल्टा एक्स निकालना दूं तो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पाथ डिफरेंस निकालो, वो निकाल सकते हो क्या? अगर मैं बोला कि पाथ डिफरेंस, तुम्हें पता है क्या कि अगर ऐसा एजम्पशन माने अपने कोर्स के हिसाब से, तो बताओ वो जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, क्या वो डी साइन थीटा है? कितना है वो? डी साइन थीटा है। अरे है कि नहीं है डी साइन थीटा? अच्छा, अब मेरे को, अरे यार ये लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब से देख रहा हूँ ये एड्स बिना, खैर अपना डी लैम्डा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा एक्स तो है क्या मेरे पास? डेल्टा एक्स मेरे पास है क्या? डेल्टा एक्स को क्या लिखा जा सकता है? बोलो बोलो बोलो। डेल्टा एक्स तू अच्छे से देख तो तेरे को पता चलेगा। डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, हाँ डेल्टा एक्स को हम लोग इधर से लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई डी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या? लैम्डा डी बाई डी,
डेल्टा एक्स को, एक मिनट में आता हूं ना, थोड़ा आ गया, सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया। अच्छा कहाँ पे था? नहीं यार, रहने दे, मैं कोई दूसरा टॉपिक पे बता दूंगा। इधर देख, क्या ये वाला तुझे समझ में आया क्या, फर्स्ट मिनिमम निकालने वाला? ये तुम लोगों को समझ में आया? निकाल दोगे तुम लोग फर्स्ट मिनिमम? ठीक है, इस तरह का सवाल तुम लोग निकाल दो। अब इधर देख, मैं याद है तुम लोग को बोला था वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाथ डिफरेंस निकालना। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस से रिलेटेड होता है डेल्टा बाई, डेल्टा बाई से रिलेटेड होता है ए वन से रिलेटेड होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी वही होती है जो हमें दिखाई या सुनाई देती है। बोलो क्लियर? सुनना बढ़िया से एक बार, ऐसे सोच, अगर मैं तेरे को ऐसे बोलूं, बढ़िया से देखना, अगर मैं तेरे को ऐसे बोलूं कि भाई अपना S1, ये अपना S2, अच्छा तो ये अपना सेंट्रल मैक्सिमम 0, ये अपना लैम्डा डी बाई 2d, ये पहला मिनिमम, फिर लैम्डा डी बाई डी, फिर देख 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 इधर 3 लैम्डा डी बाई 3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, बोलो क्लियर? अच्छा हाँ नहीं, अच्छा तो ये सब है। अच्छा अगर मैं तेरे से पूछूं, कौन बताएगा मेरे को? ए डोना बोल, डोना एक কথা বল তো, ভালো করে দেখবি, ভালো করে দেখবি, এইখানে কত পাথ ডিফারেন্স? এটা এখানে পাথ ডিফারেন্সটা কত? 0। এখানে পাথ ডিফারেন্স কত? पाथ डिफरेंस पूछ रहा हूं। अब ये सब लेंथ पूछा ना, लेंथ नहीं पूछ रहा हूं, पाथ डिफरेंस पूछ रहा हूं। यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ पे सही बोला क्या? नहीं ये लैम्डा है, उसके बाद फिर दूसरा लैम्डा कहां पे आएगा? नहीं ये लैम्डा नहीं है, लैम्डा यहाँ है, फिर ये है 2 लैम्डा, है कि नहीं? अरे ऐसा ही होगा ना? हाँ, ये वाला हो जाएगा लैम्डा बाई 2 क्योंकि ये मिनिमम का है, ये वाला हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, है कि नहीं? हाँ अब सही है, बोलो क्लियर है क्या? ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूं मैक्सिमम, बोलिए ऐसे क्या है? इधर देख मैंने वो मैक्सिमम मिनिमम लिखे हैं, और इधर मैंने मैक्सिमम मिनिमम के लेंथ लिखे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब यहाँ पे 0 था, ये भी एक मैक्सिमम हुआ, ये भी एक मैक्सिमम पे गिनते हैं हम लोग, जब यहाँ पे 0 था तो कोई मेरे को बोल सकता है जब ये तो डेल्टा एक्स है ना, जब यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 था तो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना था? अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे डेल्टा फाई कितना था, बोल सकते हो क्या? अरे बोल सकते हो तुम लोग, डेल्टा फाई का फॉर्मूला बोल सकते हो तुम लोग? डेल्टा फाई का फॉर्मूला तो मालूम है ना तुम लोगों को? डेल्टा फाई मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा, अरे सब फोकस देखो, फोकस देके देखो, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये होता है, और डेल्टा एक्स इस जगह पे कितना है? 0, तो डेल्टा फाई कितना होगा? 0। इस जगह पे डेल्टा फाई, बोलो, अभी धीरे धीरे सबको रिलेट करेंगे, इस जगह पे डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बोलना पड़ेगा इस जगह पे, देखना आसान तो है, वहां पे डेल्टा एक्स लिखते हो। सर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हाँ एक बार समझा रहा हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स कितना होता है? 5 डिफरेंस लैम्डा बाई 2, बोलो क्लियर? मतलब ये 2 2 कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, मतलब यहाँ पे डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? पाई। और एक एक और निकाल ले, तुझे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी, एक और निकाल ले बाई बार, यहाँ पे निकाले डेल्टा फाई, यहाँ पे डेल्टा फाई निकाल, यहाँ पे डेल्टा फाई निकाले क्या होगा? बोल, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, यही होगा ना? हाँ बिल्कुल, लैम्डा लैम्डा कटा 2 पाई। ओ हो, मतलब तुझे समझ में आ गया, हर एक गैप पे कितने का फेज है? हर एक गैप पे कितने का फेज है? पाई, 0 पाई, 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा? 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, डेल्टा पाई 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अच्छा अब मेरे को ये बात बता, अगर तुझे ये समझ आया, मेरे को ये बात बताना जरा, इस जगह पे, इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी याद है ना तुम्हें? एक फॉर्मूला लिखा है, तो मैं घुसा मार दूंगा तुम लोगों को, सब भूल गए तुम लोग। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखा था यार तुम लोगों को। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, ऐसे थोड़ा देर के लिए काम कर, मान ले यहाँ पे इंटेंसिटी इसका आई और इसका आई,
दोनों का आई मान ले, अलग इंटेंसिटी नहीं ले, सेम इंटेंसिटी ले, आई आई मान के चलो। तो बोले फॉर्मूला लिखा था क्या, 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। तुम सब भूल गए, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा था, i इक्वल टू 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। अब बताइए इस जगह पे डेल्टा पाई कितना है, यहाँ पे डेल्टा पाई कितना है, 0। तो इंटेंसिटी भी कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होगा, अरे cos 0 तो 1 होता है ना, हाँ इंटेंसिटी भी 0। अबे cos 0 तो 1 होता है ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी देख, अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नेट लिखा जाएगा यहाँ पे 4i, अरे 4i हो जाएगा ना। अब बोल यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे यहाँ पे कितनी होगी, अरे क्या है, डेल्टा पाई यहाँ पे कितना है, डेल्टा पाई है पाई, तो इसी फॉर्मूला में पाई लगते, पाई बाई 2 cos 90 0, अच्छा मतलब इंटेंसिटी यहाँ 0। अच्छा फिर यहाँ पे 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 2 माने पाई cos 90 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पे 4 पाई, 4i फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 4i, फिर यहाँ पे 0। अरे बोलो समझ में आया क्या, 0 4i 0 4i 0 4i, समझ आ रहा है क्या। इसलिए बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब आई मैक्सिमम होता है, और जब ये होता है 4i, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। बुक्स में लिखा होगा देखना, अक्सर बोलते हैं ब्राइट पैच डार्क पैच, ब्राइट पैच डार्क पैच, ब्राइट पैच डार्क पैच, व्हाइट ब्लैक, मतलब एक बार रोशनी दिख रही है, एक बार नहीं दिख रही है, ऑल्टरनेटली ब्राइट मैंने मैक्सिमम मिनिमम, समझ आ रहा है क्या, इंटेंसिटी हाई, इंटेंसिटी एकदम 0, फिर हाई 0, समझ आ रहा है क्या। ऐसे आपको दिखती है ब्राइट एंड डार्क पैचेस इन विल बी ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीन, ऐसा सुनने को मिला। चलो बहुत बढ़िया है, कहानी सुनते रहो तुम लोग, कहानी आज का फैंटास्टिक है, कहानी सुनते रहो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा साक्षी, ज्यादा से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे i1 i2 ले लूं, तो i1 i2 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, अरे सर क्या होगा, कुछ खास तो होने से रहा। यहाँ पे जहां पे आप 4i लिख रहे थे, वहां पे आप लिखिएगा रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। अबे यही लिखिएगा ना सर, रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर सेम, फिर i1 प्लस i2, फिर i1 माइनस i2, i1 प्लस i2, i1 माइनस i2, ऐसे ही लिखिएगा ना। i1 i2 सेम नहीं होगा तो वही सब कहानी करिएगा, और क्या करिएगा। बोलो समझ आया क्या, ठीक है। सवाल वो नहीं है, एक बार रश्मि है क्या, हाँ मुझे पता तू है, एक बार सुनना, बढ़िया सा एक सवाल पूछा गया एक बार नीट में खतरनाक एक सवाल पूछा गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये सवाल नीट में पूछा गया है। खैर नीट में एक बार बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, सवाल सुने, सवाल सुने, इसको मिटा दे रहा हूं, ये सेटअप पूरा समझ आए तो, अगर समझ आए प्लीज एक बार थम्स अप कर। सेटअप सुने, सवाल क्या पूछा गया, अच्छा ठीक है, सवाल क्या पूछा गया एक बार आपको, सवाल पूछा गया कि मान लो यहाँ पे अपना वही S1 है, यहाँ पे अपना S2 है, सुने बढ़िया से सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे मान ले S1, यहाँ पे मान ले S2, और यहाँ पे मान ले, यहाँ पे तुमको फर्स्ट मिनिमा, हाँ फर्स्ट मैक्सिमम, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा दिया हुआ है। बढ़िया सुनिए, तुम लोगों को इस बात का तो एहसास है कि सर ये जो फर्स्ट मिनिमा है ना, यहां पे तो 0 होगा इंटेंसिटी, और ये जो सेंटर है ना, यहां पे तो आपका 4i होगा। हाँ मान लीजिए दोनों आई सेम इंटेंसिटी आई, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा है ना, यहां पे फिर ये, हाँ ये जो फर्स्ट मैक्सिमम है यहां पे आपका फिर 4i हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब सोच सवाल क्या पूछा गया कि यहां पे कितना है 4i, यहां पे कितना है 0, तो इंटेंसिटी पहले पूरा मैक्सिमम था, फिर यहाँ पे 0 है। अबे धीरे धीरे कमा होगा ना, या फिर कोई डिस्को लाइट है टूक टाक ऐसे नहीं होता है ना, ये इंटेंसिटी हल्के हल्के ब्राइट से अपना रोशनी कमते 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 0 हो गया, फिर बढ़ते 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 4i हो गया, फिर कमते 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 0 हो गया, फिर बढ़ते 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 4i हो गया। अरे ऐसा ही हुआ ना। तो उन लोगों का कहना है कि यहां 4i है, यहां 0 है, कहीं तो 3i होगा। अरे हो सकता है ना ये 4i 3i 2i i 0 ऐसा हुआ हो। तो उन लोगों का कहना है
कि जहां पे 3i है, जहां पे 3i है, what is the height of that, what is the y minimum of that 3i? बोला कि जहां पे 3i है वो y मिनिमम तो कितना है बताओ। तुम्हें मेरा सवाल समझ आया क्या? बस अगर सवाल समझ आया है तो यस लिख दे, अगर सवाल समझ आया तो यस लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। ओके, सवाल समझ आया तो आंसर भी लेते जा। ठीक, अब सोच आंसर क्या होगा इसका, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, कॉपी में नोट डाउन कर ली। देख, अच्छा ये मेरे को 3i का y निकालना है, तो एकदम मामूली बात है, 3i का y निकालना है। देख, अबे क्यों, नो क्यों, अबे 0 4i 0 4i, बीच में कहीं 3i होगा 2i होगा, उसको तुम्हें निकालना है, उसका तुम्हें, अले और डरा देता हूं, साला इजी पूछता हूं तुम्हें, नो बेसिक नो, हाँ बेसिक नो, फाइंड द y minimum of 3i between first minimum and maximum and first maximum। अब बोल, अब ये बोलना पड़ेगा तुमको, ये नहीं, यहां पे नहीं। क्यों क्यों, ऐसा क्या है? अरे भाई अगर यहाँ 4i यहाँ 0 है, यहाँ 0 फिर यहाँ 4i है, तो 3i तुम्हें नहीं लगता 3i हर जगह आया होगा? अबे इस रेंज में भी एक 3i है, इस रेंज में भी एक 3i है, उस रेंज में भी एक 3i है, तो मैंने तुम्हें अब बोला कि वो जो फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट मैक्सिमम के बीच में जो 3i है ना, उसका हाइट बोलो। यहाँ पे एक 3i है, ये लेंथ बोलो, बोलना पड़ेगा, ये लेंथ बोलो, तो कैसे निकालेंगे? ओ, वो मेरा इशू नहीं, इधर देख, तो वो कैसे निकाला जाएगा? अब सोच, मैंने तेरे को पूछा 3i है ना, मैंने तेरे को 3i पूछा है। अच्छा तुम लोग को ये बात का फील आता है क्या, फर्स्ट मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, पाई से 2 पाई के बीच की कहानी। अरे मतलब पाई से 2 पाई के बीच की कहानी है ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो पाई से 2 पाई के बीच की कहानी होगी ना। ओके, तो क्या लिखा गया, देख तो, 3i जो मेरे को निकालना है, 3i मतलब जो मेरे को निकालना है, 3i मतलब लिख सकता हूं क्या, 4i इंटू कॉस स्क्वायर, अरे डेल्टा 5/2, अरे डरो नहीं यार, 3i इक्वल टू लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। अबे वो तो आई नेट है जो तुमसे पूछा है, वो आई नेट इक्वल टू 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, बोलो क्लियर? अच्छा, तो एक काम करते हैं, अपना वही सब कहानी, तो आई कैंसिल आउट हो गया, तो बोल cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, ए डायरेक्ट बोल cos डेल्टा 5/2, बोल 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 बोल, cos डेल्टा 5/2 होगा प्लस माइनस रूट 3/2, या फिर क्या बोलते हो यार, हाँ प्लस, सही बोलो, प्लस माइनस रूट 3/2 है कि नहीं है, प्लस माइनस रूट 3/2, बोलो क्लियर? अच्छा, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा? कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, अच्छा सवाल इसीलिए कहलाता है, मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है। डेल्टा फाई क्या होगा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इसलिए क्योंकि इट्स अ जनरल सॉल्यूशन, इट्स अ जनरल सॉल्यूशन। अब तू सोच जल्दी से, तेरे को कौन सा एरिया के बीच में बात करने बोला गया है? अरे पाई से 2 पाई ना, सुनना बढ़िया से, पाई से 2 पाई, तो तुझे पता है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई अगर पाई से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो मेरे को पता है डेल्टा 5/2 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? सर आधा कर दो, पाई/2 से पाई के बीच में, अरे है कि नहीं है, पाई/2 से पाई के बीच में, ओके, पाई/2 से पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब तू बता सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू लूंगा, कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू लूंगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? अरे माइनस वाला यार, अबे प्लस रूट 3/2 कोई काम का नहीं। अच्छा, अगर माइनस वाला लूंगा तो बताओ अब, cos माइनस थ्री रूट 3/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कहां होता है, 150, cos 150, ले, तो डेल्टा 5/2 अपने को क्या मिला, 5 बोलो क्लैरिटी है क्या, यस और नो? तो डेल्टा 5 क्या मिला, डेल्टा 5 मिला 5 अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। तुम्हें क्या पूछा था, तुम्हें क्या पूछा था, तुम्हें क्या पूछा था, y मिनिमम, y मिनिमम निकालने के लिए मेरे को डेल्टा x निकालना पड़ेगा। अब जल्दी से बोल,
डेल्टा एक्स मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा फाइव, ये भी अपने को पता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3। बोलो क्लियर। ये पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से देख डेल्टा एक्स क्या निकला, ये 3 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं इधर इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो आएगा 5 लैम्डा बाई 6। ये अपने को क्या मिला, डेल्टा एक्स। अब तू बता, डेल्टा एक्स तो 5 लैम्डा बाई 6 मिला ना। अब सोच, क्या डेल्टा एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मतलब होता है वाई बाई, अरे डेल्टा एक्स को क्या लिखते हो आप, डेल्टा एक्स को क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स को लिखते हो ना आप डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी। बोल, डेल्टा एक्स को तो हम लोग डी वाई बाई डी भी लिखते हैं ना, अरे वो तो शुरू से प्रूफ से आ रहा है ना। अब सोच, डेल्टा एक्स तेरे को पता है, तो y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कैपिटल डी डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, और डेल्टा एक्स तुम्हारे पास है, तो मतलब क्या लिखा जाएगा, y इक्वल्स टू 5 लैम्डा डी बाई 6d। ये था ऑप्शन पे, y इक्वल्स टू 5 लैम्डा डी बाई 6d। अब सोच, लॉजिकली करेक्ट है ये, लॉजिकली करेक्ट है, उसे थोड़ा फील भी आ जाएगा। बोल कैसे। अच्छा एक बात बता, 5/3 जो वैल्यू है, 5/3 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1, 5/3 वैल्यू ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1, उसको ना थोड़ा सा वहां पे इंजीनियरिंग कर, वहां पे देख तो, इसे ऐसे लिख सकता है क्या, 5/3 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। बोलो क्लियर। और मैंने तुझे क्या पूछा था,